पानी से ब्रह्मांड बना है। लोगों ने थोड़ा समझा के बताओ भाई पानी से आग कैसे बनी, समझाओ जरा। समझा नहीं पा रहे हैं बहुत ज्यादा, पर कह रहे हैं कि पानी से बना है। तो उसका एक पड़ोसी था, उसने कहा ना हवा से बना है। उसका नाम था एनेक्सिमेनीज। इनका ये तो ठीक नहीं। तीसरा बोला हेरेक्लाइटस, आग से बनी है दुनिया। तो एक खेल चल रहा है, आग से बना, पानी से बना, हवा से बना। ये पूरा ब्रह्मांड 4 महाभूतों से बना है। आपके मन में होगा 5 होते हैं, नहीं नहीं, चारवाक में 4 होते हैं। कई लोग 4 मानते हैं। आकाश छोड़ दीजिए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इन 4 चीजों के अलग अलग अनुपात में मिलने से सब चीजें बनती हैं, और इसी के एक विशेष अनुपात से चेतना भी विकसित हो जाती है। उनका ये आंसर है कि चेतना कुछ नहीं है, भौतिक चीजों से बन जाती है। लोग कहते हैं ये क्या बात हुई यार, कैसे बन सकती है? लेकिन आज के समय में फिर एक बात है, कंप्यूटर में सारी भौतिक वस्तुएं हैं, पर कंप्यूटर थिंकिंग कर पा रहा है, प्रोसेसिंग कर पा रहा है, लैंग्वेज के खेल भी खेल रहा है, ट्रांसलेशन भी कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर पा रहा है। तो यदि भौतिक वस्तुओं के बने हुए कंप्यूटर में ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो भौतिक वस्तुओं से बने शरीर में क्यों नहीं हो सकता है? आजकल जब से कंप्यूटर और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है ना, वर्चुअल रियलिटी, चारवाक बहुत खुश है कि हमारी बात काफी ठीक साबित होने वाली है। लेकिन इतने में क्वांटम आ गया। वो कह रहे कि देखने से भौतिक का व्यवहार चेंज है। उससे ये लोग बहुत खुश हैं कि कॉन्शियसनेस भौतिक वस्तु को भी चेंज कर सकती है। वो क्वांटम क्वांटम कर रहे हैं आजकल, और चारवाक कंप्यूटर कंप्यूटर कर रहे हैं। तो भारत में 4 वाक हैं, और आधुनिक काल में देखें तो एक व्यक्ति का नाम शायद आपने सुना होगा, M.N. रॉय। सुना है इनका नाम? मानवेंद्र नाथ रॉय। ये एक मार्क्सवादी विचारक थे, बाद में मार्क्सवाद से हट गए थे। जब सोवियत संघ बना, लेनिन वहां के प्रमुख थे, तो लेनिन के सलाहकार थे। ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। लेनिन के सलाहकार रहे। उसके बाद जब स्टालिन आया तो कुछ मतभेद उनसे हुआ, तो वापस भारत आ गए। स्टालिन से मतभेद के बाद आमतौर पे रास्ता सीधे परलोक का ही होता था, पर इनकी खुशनसीबी थी कि यही लोक में रहे उसके बाद भी, और लंबे समय तक विचार विमर्श करते रहे। पश्चिम में बहुत लोग हैं भौतिकवादी, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, पश्चिम में शुरुआत के लोग तो भौतिकवादी सोच पा रहे थे। सबसे पहले दार्शनिक थेल्स, या जिसको थेलीस कुछ लोग बोलते हैं, थालेस बोलते हैं कुछ लोग, पता नहीं कैसे सोचा। उसने कहा कि जो अंतिम सत्ता है वो पानी है, पानी से ब्रह्मांड बना है। लोगों ने थोड़ा समझा के बताओ भाई पानी से आग कैसे बनी, समझाओ जरा। समझा नहीं पा रहे हैं बहुत ज्यादा, पर कह रहे हैं कि पानी से बना है। तो उसका एक पड़ोसी था, उसने कहा ना हवा से बना है। उसका नाम था एनेक्सिमेनीज। इनका ये तो ठीक नहीं। तीसरा बोला हेरेक्लाइटस, आग से बनी है दुनिया। तो एक खेल चल रहा है, आग से बना, पानी से बना, हवा से बना। उसके बाद जाके एम्पेडोक्लीज नाम का आदमी, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, उसने बताया। वो एकदम चारवाक का भाई है वहां पर। समझ लीजिए चारवाक कुंभ के मेले में क्या गुम हो गया। 2 भाई, एक भाई चला गया ग्रीस में, एक भाई रह गया यहाँ पर। तो उस भाई का नाम एम्पेडोक्लीज है वहां। कह रहे 4 महाभूतों से दुनिया बनी है, वही 4 जो चारवाक कह रहा था। फिर तो डेमोक्रिटस नाम का एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ, जो कहता है कि परमाणुओं से दुनिया बनी है। भारत में तो 4 दर्शन परमाणुवाद की बात करते हैं, पश्चिम में भी कुछ लोग करते हैं, तो यानी कि कई लोग हैं। और आधुनिक काल में अगर आपको एक व्यक्ति का नाम ध्यान रखना हो तो कार्ल मार्क्स का नाम तो आपको पता ही होगा। आधुनिक काल का सबसे बड़ा भौतिकवादी कौन है? कार्ल मार्क्स है। जो इनको नहीं मानते वो कहते हैं भाई कॉन्शियसनेस ही अंतिम सत्य है, और जो व्यक्ति माने कॉन्शियसनेस, उसकी विचारधारा को बोलते हैं आइडियलिज्म, या कहीं कहीं बोल देते हैं स्पिरिचुअलिज्म। हिंदी में प्रत्ययवाद, या विज्ञानवाद, या अध्यात्मवाद, 3 नाम चलते हैं। लेकिन शब्द अंग्रेजी का लेंगे तो उससे समझना आसान रहेगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। हिंदी में अनुवाद कई बार अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग होता है। जब भी कोई बोले आइडियलिज्म, इसका मतलब अंतिम सत्ता चेतन पदार्थ की है। इनके सामने क्राइसिस क्या है कि चेतन से भौतिक कैसे साबित करें, विचार से लोहा कैसे बना, कैसे समझाएं। तो 2 तरीके होते हैं। एक ये कि लोहा है ही नहीं, सिर्फ विचार है। और दूसरा ये कि विचार जो है भ्रांति है, भ्रम है, इल्यूजन है। भारतीय परंपरा की बात करें तो शंकराचार्य
इसमें सबसे ऊपर है अद्वैत वेदांत, और ये मानते हैं कि जो भौतिक वस्तु है वो मिथ्या है। आपने शब्द सुने मिथ्या? मिथ्या का मतलब अंतिम रूप से सत्य नहीं है, अंतिम सत्य केवल चेतना है। और पश्चिम में एक व्यक्ति हुआ हीगेल, अभी आप केवल इन दो का नाम ध्यान रखें। हीगेल मानता है कि दुनिया मिथ्या नहीं है, पर जो भौतिक वस्तुएं नजर आती है दरअसल वो विचार ही होता है। आपको अजीब सा लग रहा होगा ना, तो मैं आपको एक हल्का सा खेल खेल के बताता हूँ। भारत में एक और दर्शन है बहुत ही खतरनाक, जिसको बोलते हैं योगाचार विज्ञानवाद, बौद्ध परंपरा में हुआ, और पश्चिम में बर्कले। इन दोनों ने लगभग एक जैसी बात की है और इतनी खतरनाक बात की है, मैं आपको समझाता हूँ 2 मिनट के अंदर। ये दोनों मानते हैं कि भौतिक वस्तु होती ही नहीं है। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो भौतिक कुर्सी नहीं है, डरिए मत, अब गिरेंगे नहीं, लेकिन इनके हिसाब से आप भौतिक वस्तु पर नहीं बैठे हुए हैं। ये पेन जो है भौतिक नहीं है। आप सोचेंगे अजीब टाइप के लोग हैं, कॉमन सेंस भी ठीक नहीं है इनके, तो और ये दार्शनिक बन गए, तो इनसे अच्छे तो हम बन जाएंगे दार्शनिक। ये मन में भाव आ रहा होगा ना। सच बात यह है कि आप इनको खारिज कर भी नहीं पाएंगे। जब इनकी बात ठीक से सुन लेंगे खारिज कर नहीं पाएंगे। 2 मिनट खेल लेते हैं, विस्तार में बाद में खेलेंगे। जैसे पेन है, आपको ये डिसाइड करना है कि ये पेन सच में है कि नहीं है, भौतिक वस्तु है कि नहीं है। आप कैसे डिसाइड करेंगे? आप पहले देखेंगे, क्योंकि देख सकते हैं इसको, सूंघेंगे नहीं इसको, टेस्ट नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये जीभ और नाक वाला मामला नहीं है, ये छूने वाला और देखने वाला मामला है। तो 2 इंद्रियां काम करेंगे इसमें, है ना। आपने देखा, आपने कहा पेन नहीं, इस पर क्या सोचना है। लेकिन जब आपने देखा तो आपको क्या दिखा? आप कहेंगे पेन दिखा? नहीं, आपको पेन नहीं दिखा, क्योंकि पेन का कंसेप्ट आपके दिमाग में पहले से बैठा हुआ है, इसलिए आपने इसको देख के बोला कि पेन है। अगर आपको पेन दिखता है ना, तो एक बहुत छोटा बच्चा जब पहली बार इसको देखता है इसको पेन बोलता वो भी, पर बहुत छोटा बच्चा जिसने पेन कभी ना देखा वो उसको पेन नहीं बोलता है। आप 10 बार बताएंगे तब पेन बोलना शुरू करता है, उससे पहले नहीं बोलता है पेन। तो आपने देखा क्या, एक लगभग 5-6 इंच की आकृति जो बहुत पतली सी है, थोड़ी गोलाकार है, आगे से थोड़ी सी नुकीली है, ऐसी आकृति आपको दिखी, पेन नहीं दिखा। पेन तो आपने बोला उसको। कितना हंस रहे हैं कि भैया ये तो जादू होने वाला लगता है। सच में जादू हो जाता है भाई। योगाचार विज्ञानवाद बर्कले के हाथ में पड़ जाओगे ना, वापस आते हुए खुद को संभाल के आओगे कि मैं बचा रहा हूँ किसी तरह से, भौतिक बड़ी दिक्कत है उनके सामने। तो आपने जो देखा, एक काली आकृति देखी, फिर आपने छुआ। हो सकता दबाने वाला पेन भी होता, कई बार आपने छू के ऐसे ऐसे किया, पर क्योंकि आपको पहले से पता है कि ऐसे दबाने वाली चीज पेन होती है, इसलिए आपने पेन बोल दिया, वरना आप नहीं बोल पाते। वरना आप क्या बोलते? कुछ है जो कठोर है और गोलाकार है, इतनी लंबाई है, और चुभने वाला नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है कि दब जाए, कठोर सा कुछ है। और फिर आपने क्या किया? आपने एक विशेष किस्म की आकृति में जब कठोरता का अनुभव भी ऐड हो जाए, खास किस्म का, उनको दिमाग में जोड़ के एक नाम दे दिया पेन। और जब जब वो अनुभव मैच होने लगे, आप बोलने लगे मेरे हाथ में पेन है। इतना ही खेल है। आपको लग रहा है गलत जगह आ गए भाई, ये तो लगता है कुछ गड़बड़ करेगा, मदारी वाली फीलिंग आ रही है आप लोगों को कि, है ना। लेकिन दरअसल आप देखें, ये दर्शन में बहुत बड़ी समस्या है। और कांट, जो कि मेरी नज़र में सबसे महान दार्शनिक हुआ, उसने अंत में कहा कि जगत में वस्तुएं हैं नहीं हैं, कैसी हैं हम जान ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो रेंज है वो केवल उन अनुभवों तक है जो हमारे पास आ रहे हैं। अनुभव क्या आ रहा है? कठोरता, काला, इतना ही अनुभव है। उसके बियॉन्ड चीजें हैं या नहीं हैं, तो ऐसी ही है या नहीं, हम दावा नहीं कर सकते। पर उसने कहा कि जो हम जान रहे हैं वो फिनोमेना है, जो हम सबको दिख रहा है पेन।